हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार के सरकारी आईटीआई में आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, कोपा, आरएसी या अदर ट्रेड में आप लोग को एडमिशन लेना है, वो भी गवर्नमेंट आईटीआई में, तो साथियों बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोगों का रैंक कार्ड जो है जारी हो चुका है। और साथियों, उम्मीद है आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड भी देख लिया है, और नहीं देखा है अभी तक तो आपको बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अपना रैंक कार्ड देख लेना है। और साथियों, आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड देखा है तो आपका कितना रैंक आपका आया हुआ है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना रैंक है, आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक कितना है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक जो है, आपका यूआर में कितना रैंक है, और साथ में आपका कितना कैटेगरी रैंक, जैसे आपका बीसी, बीसी, आरसीजी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कितना रैंक आप लोग का आया हुआ है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर समझा सकूं अच्छे से कि कितने रैंक तक आपको कौन सा ट्रेड और कौन सा कॉलेज मिला है, आपको सब प्राइवेट कॉलेज मिला है या सरकारी कॉलेज मिला है, या आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन, फिटर या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या फिर कोपा, आरएसी कौन सा ट्रेड मिला है कितने रैंक पर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। तो इसलिए आप लोग अभी जो है मुझे आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट रैंक जो है बता दीजिए कमेंट में। और साथियों, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो बिहार आईटीआई का ऑनलाइन काउंसलिंग ट्रेड चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है, ये कब शुरू की जाएगी, कब तक आप लोग अपना काउंसलिंग करा पाएंगे, और साथियों आप लोगों को काउंसलिंग कराने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। आप लोग साथियों जो है, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है, ये आप लोगों का 2 बार आता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के माध्यम से, ठीक है। और जितने भी साथियों का अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में नाम नहीं आता है तो उनके लिए भी एक ऑफलाइन प्रक्रिया होती है जिसका नाम है मोपअप राउंड। तो पूरी अपडेट मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में देने वाला हूँ, और साथ में डेट भी बताऊँगा मैं कि आपका कौन सा तारीख को कौन सी प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग इस चैनल के माध्यम से लाखों छात्रों को हर साल गवर्नमेंट आईटीआई में एक अच्छे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर और अदर ट्रेड से एडमिशन सभी छात्रों को होता है, ठीक है। तो आप लोग भी गवर्नमेंट आईटीआई में एक अच्छे ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कोपा, आरएसी कोई भी आपको ट्रेड से एडमिशन चाहिए तो आज ही आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब से शुरू की जाएगी। जैसा कि साथियों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइनली आप लोगों का दिया गया है ITI CAT 2026, और यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत हैं। इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का टाइम शेड्यूल जो कि इस प्रकार का आपका दिया गया है। और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों का टाइम शेड्यूल जो है 2025 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको टाइम शेड्यूल दिया गया है, डेट दिया गया है, और डेट यहाँ पर भी दिया गया है। तो देखिए साथियों, आप लोगों का जो पहला काम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आईटीआई का, तो आप लोगों का जो रैंक कार्ड है वो पब्लिकली किया जाता है, यानी आप लोगों का रिजल्ट आता है वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो 2026 का जो रैंक कार्ड आपका जारी हुआ है वो आपका 4 जून 2026 को हुआ है। कब हुआ है? 4 जून 2026 को फाइनली आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड देखा था और आपने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किया था। और मैं जब भी आप लोगों का रैंक कार्ड आया था तो तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कि आप लोगों का रैंक कार्ड आ गया है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं चेक करना भी आपको समझाया था, और साथ में ये भी बताया था कितने रैंक तक कौन सा ट्रेड मिलता है और कौन कौन से दस्तावेज लगता है, ये सब मैं वीडियो बना दिया हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, जो आप लोगों का 2025 का वो आपका जो है आपका रिजल्ट आया था, वो आप लोगों का 2 जुलाई 2025 को आपका रिजल्ट आया था। आप लोगों का 2025 का जो रैंक कार्ड आया था वो 2 जुलाई 2025 को आया था। लेकिन आप लोग मैं बता दूं साथियों कि आप लोगों का जो 2026 का रैंक कार्ड आया है वो 4 जून 2026 को आया है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए आप लोग का रैंक कार्ड आने के बाद आपका जो है सीट मैट्रिक्स जारी होता है। साथियों आप लोग काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी होता है। और सीट मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आप लोग पहले बता दूं। तो साथियों सीट मैट्रिक्स वही होता है जो कि पूरे बिहार राज्य में कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में कितने ट्रेड संचालित किए जाते हैं और उन ट्रेडों में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। बीसी के लिए अलग सीट होता है, आरसीजी के लिए अलग सीट होता है और एससी एसटी के लिए अलग सीट होता है, यूआर जनरल के लिए भी अलग सीट होता है। तो आप लोगों के कैटेगरी में कितना सीट है तो उसका जो है पूरा डेटा, उसका पूरा ब्यौरा जो है आप लोगों का सीट मैट्रिक्स के माध्यम से आप लोग देख पाते हैं। जैसे ही साथियों आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी होगा वैसे ही आपको प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपको चेक करना है अपने कॉलेज का, अपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज का, कैसे आप लोग अपना कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक करेंगे। जैसे ही आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी होगा वैसे ही आपको वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो साथियों देखिए आप लोगों का सीट मैट्रिक्स का जो आपका डेट है वो कब तक आएगा आपका सीट मैट्रिक्स। तो देखिए साथियों आप लोगों का जो 2025 का जो है आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था वो आप लोगों का 15 जुलाई 2025 को आप लोगों का आया था। जैसा कि साथियों मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों को 2 जुलाई को आप लोगों का जो है 2025 का रैंक कार्ड आया था। तो देखिए आपका लगभग 2 दिनों के बाद जो है आप लोगों का जो कि आपका 1 महीना पहले आपका रैंक कार्ड आया 2026 का और 1 महीना पहले आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था। तो जिसकी वजह से आप लोगों का मान चलिए कि 1 महीना पीछे है। तो 2 दिन का यहाँ पर देखिए अंतर है जो कि 2 जून, यहाँ पे 2 जुलाई है लेकिन यहाँ पे 4 जून है, ठीक है। तो यानी कि 1 महीना पहले है लेकिन 2 दिन का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन के बाद आप लोगों का जो कि रैंक कार्ड जारी हुआ 4 तारीख को। और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है जो कि आप लोगों का 2025 का 15 जुलाई 2025 को आया है। तो आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स है वो 2026 का 17 जून या 18 जून को आप लोगों का जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा आपका 17 जून या 18 जून को आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद साथियों आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद की प्रक्रिया जो है आप लोगों का काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। जो आप लोगों की सीटें रहेंगी अवेलेबल उसी सीट पे आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और देखिए काउंसलिंग में आप लोगों को ट्रेड चॉइस करना होता है, कॉलेज चॉइस करना होता है। ये भी प्रक्रिया जैसे ही आपकी शुरू होगी वैसे ही आपको पूरा वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को मिल जाए कैसे आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन द्वारा स्टेप बाय स्टेप आपको कॉलेज और ट्रेड आपको चॉइस करने हैं और कौन कौन से आपको ट्रेड चॉइस करने हैं ताकि आप लोगों को सरकारी आईटीआई मिल जाए और आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, कोपा जो भी ट्रेड आपको मनचाहा चाहिए वो ट्रेड आपको फर्स्ट राउंड मिल जाए। तो कैसे आपको करना है ये जब आपकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी वैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों देखिए आप लोगों का जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो साथियों 2025 का जो है आप लोगों का 18 जुलाई 2025 को आप लोगों का लगभग 3 दिनों के बाद आप लोगों का जारी शुरू कर दिया गया था। तो साथियों इस बार भी जो है आप लोगों का जो कि 17 या 18 को आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी होगा। तो आप लोगों का 20 जून से लेकर के 21 जून को साथियों आप लोगों का जो है शुरू कर दिया जाएगा काउंसलिंग। कब शुरू किया जाएगा तो आप लोगों का 20 जून या फिर 21 जून को आपका शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद साथियों आप लोगों का जो है लास्ट डेट आपका चॉइस फिलिंग जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका लास्ट डेट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसका लास्ट डेट कब रखा जाएगा। तो साथियों आप लोगों को लगभग 1 सप्ताह का आपका समय दिया जाता है काउंसलिंग करने का, जो ट्रेड चॉइस कॉलेज चॉइस करने का। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो कि 18 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था और 24 जुलाई 2025 को जो है समाप्त हो गया था। यानी आप लोगों का लास्ट डेट जो था वो 24 जुलाई 2025 था। और यहाँ पर देखिए साथियों आप लोगों का जो 2026 का स्टार्ट होगा आप लोगों का 20 जून से लेकर के 21 जून तक। और साथियों आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा जो कि 26 जून से लेकर के 27 जून 2026 तक साथियों आप लोग जो है अपना ट्रेड कॉलेज चॉइस कर पाएंगे। और यह प्रक्रिया आप लोगों का केवल एक ही बार होता है। तो आप लोगों का जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग अपने डेट के समय के अनुसार अपना ऑनलाइन काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा साथियों। चाहे आप लोग का 1 रैंक हो, चाहे आप लोग का 5000 10,000 रैंक हो, साथियों आप लोगों को काउंसलिंग जरूर करवाना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। इसलिए साथियों आप लोगों को जो है काउंसलिंग जरूर करवाना है। अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो आप लोग का एडमिशन
छूट जाएगा। बिना काउंसलिंग के आप लोग का एडमिशन नहीं होता है। तो आप लोग को काउंसलिंग अवश्य करवाना है और इसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। इसके बाद साथियों देखिए, आप लोगों का जो है पब्लिकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आप लोगों का आता है, जो कि साथियों ऑनलाइन काउंसलिंग करने के बाद जो है आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आता है। आपको अलॉटमेंट लेटर यानी आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ट्रेड आपको अलॉट किया गया है वो आप लोगों का आता है। तो साथियों आप लोग जो ट्रेड जो कॉलेज आप लोग चॉइस करेंगे उन्हीं कॉलेज और उन्हीं ट्रेड में से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है और ट्रेड अलॉट किया जाता है। तो साथियों जो आपको कॉलेज और ट्रेड अलॉट हुआ है वही आपका अलॉटमेंट लेटर में दिया रहता है। आपकी पूरा डिटेल्स उसमें दिया रहता है, जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, आपको कौन सा ट्रेड मिला हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला हुआ है वो दिया रहेगा। इसके बाद साथियों आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आने के बाद की प्रक्रिया जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का फीस जमा करना होता है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है, फाइनली आपको एडमिशन मिल जाता है। तो साथियों आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों का जो है 2025 का 31 जुलाई 2025 को जारी हुआ था। तो जो आप लोगों का 2026 का है वो 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा साथियों। इसके बाद देखिए आप लोगों का जैसे ही जारी होता है, इसके बाद देखिए आप लोगों का जो डाउनलोडिंग का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है उसका लास्ट डेट देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर देखिए 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक आप लोग अपना डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और साथियों आप लोगों का 9 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा साथियों, जो कि यहाँ पर डेट देख लीजिए 2025 का 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक आप लोगों का चला है। लगभग आपको 7 दिनों का मौका मिलता है और देखिए 7 दिनों में ही आपको डाउनलोड करके एडमिशन ले लेना होता है। इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का जो है अलॉटमेंट डाउनलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देखिए आपके अलॉटमेंट का पूरा डिटेल दिया रहता है, कितना आपको फीस देना है और आप लोगों का कॉलेज कौन सा मिला है, ट्रेड कौन सा मिला है, कौन कहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाना है, पूरा डिटेल आप लोगों का अलॉटमेंट पर दिया रहता है। तो साथियों देखिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा फर्स्ट राउंड का वो आपका चला है 3 अगस्त से लेकर के आपका 6 अगस्त तक 2025 का। उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर देखिए 6 जुलाई से लेकर 6 जुलाई या 7 जुलाई से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और लगभग आपका 9 से 10 जुलाई तक आपका साथियों चलेगा और 3 दिन का मौका मिलता है आपको एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। तो आपका जैसे मान लीजिए 6 दिन आप लोगों का अलॉटमेंट डाउनलोड होता है और उन्हीं 3 दिनों में से आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके बाद साथियों जितने भी छात्रों का अगर फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है तो आपको भी निराश नहीं होना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए सेकेंड राउंड का भी लिस्ट निकाला जाता है, जो कि साथियों यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आप लोगों का जो कि 14 अगस्त 2025 को जारी हुआ था पहले आप लोगों का प्रीवियस ईयर का, और आप लोगों का 2026 का जो है 17 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई को आपका साथियों जो है जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है आप लोगों का सेकेंड राउंड का आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आप लोगों का 14 अगस्त से लेकर के आपका 19 अगस्त 2025 तक आप लोगों का प्रीवियस ईयर का डाउनलोड हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का 17 से या 18 जुलाई से आप लोगों का सेकेंड राउंड का शुरू हो जाएगा और आप लोगों का डाउनलोड कर पाएंगे 22 से 23 जुलाई तक आप लोग अपना डाउनलोड करते रहेंगे। इसके बाद साथियों आप लोगों का जो सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आप लोगों का एडमिशन का जो प्रोसेस है उसका जो आपका स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक फाइनली आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है साथियों। इसके बाद देखिए आप लोगों का 2026 का 19 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई या 20 जुलाई को आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों का जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो साथियों 22 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक अपना एडमिशन करवा लेंगे साथियों सेकेंड राउंड का। इसके बाद साथियों जितने भी बच्चे बचे रहेंगे, आप लोगों को कोई कॉलेज कोई अलॉट नहीं हुआ है, आप लोगों का रैंक अधिक है, तो साथियों आप लोगों को भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के लिए भी एक राउंड और निकाला जाता है जो कि ऑफलाइन माध्यम से उसमें एडमिशन होता है। उसका नाम है ITI मोपअप राउंड, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड का एडमिशन होने के बाद साथियों आप लोगों का मोपअप राउंड द्वारा एक
एडमिशन का प्रोसेस होता है। इसमें भी आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग करवाना होता है, और जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे सभी ट्रेड में जो सीटें खाली रहती है वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और जो आपको ट्रेड दिखाया जाएगा, अगर उसमें आपको पसंद आता है और वो ट्रेड आपको लेना है, ठीक है। वहीं पर आपको बोलना है कि मुझे ये ट्रेड पसंद है, यहाँ पे सीट खाली है, तो ये मुझे ट्रेड दे दीजिए और ये कॉलेज दे दीजिए, ठीक है। तो वहीं पर फाइनली आप लोगों का तुरंत कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और ट्रेड अलॉट कर दिया जाएगा। फाइनली आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा और फिर जाके आपको एडमिशन ले लेना है। यही होता है साथियों फाइनली मॉक राउंड में। और साथियों देखिए, आप लोगों का चाहे जितना रैंक हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों का लास्ट मॉक राउंड तक आप सभी छात्रों का जो एडमिशन है वो सरकारी कॉलेज में ही आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सीटें जो है बहुत ही खाली भी चली जाती है। तो आप लोग इससे परेशान मत होइए, आप सभी छात्रों का एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोग कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। धन्यवाद।